मैं किचन में खाना बना रही थी, वो पीछे से आया और मुझे पीछे से पकड़ा। वो पिछले 4-5 सालों से मेरे साथ गलत हरकतें, छेड़खानी मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मम्मी और भाई को आवाज़ लगाई, मम्मी भाई बाहर आए। उसको नहीं पता था मम्मी और भाई घर पे हैं, उसको लगा कि ये अकेली है। वो मम्मी और भाई को देखकर शॉक रह गया और मुझे धक्का मार के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको बाहर भागने नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया। ये घटना जैसे आपके साथ घटित हुई, क्या आपकी किसी और बहन के साथ हुआ है? देखिए, इस बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि जो बड़ी वाली सिस्टर है उनकी शादी हो गई है। पुलिस आई, हमें लेकर गई। एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया, कब किया, कहाँ पर किया। इनफैक्ट उसके बारे में मुझसे पूछा गया कि तुमने उनको कहाँ मारा। जब मैं उसको ये कहती थी कि मैं शिकायत दूंगी, उसने मुझे हाथ पे चाकू भी मारा। आप देख सकते हैं अभी भी हाथ पे ये निशान चाकू का है। निशान उसी चीज का है? जी, आपके पिताजी ने आपको ये चाकू मारा है? पिताजी ने मारा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है और उसकी झलक आज भी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आज भी भारत की स्त्री शोषित है। शोषण कई प्रकार से किया जाता है, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण। इसकी एक शर्मनाक घटना हमें आज भी सुनने को मिली है। हमें एक ऐसी पीड़िता मिली है जिनका शोषण उसके पिता ने ही किया है। इस कलयुगी में पिता ने अपनी ही बेटी को किस तरीके से यौन शोषण का शिकार बनाया, आइए उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रवीना। रवीना। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नानोल शहर के पास एक गांव है, वहां से। क्या एजुकेशन लिए अभी आप अभी? मेरी ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद फिर मेरे पिता ने पढ़ाई बंद करवा दी। वो इस वजह से बंद करवा दी कि मैं बाहर जाऊंगी तो सबको बता दूंगी कि वो मेरे साथ क्या हरकतें करते हैं। क्या घटना हुई थी? वो पिछले 4-5 सालों से मेरे साथ गलत हरकतें, छेड़खानी मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सबको बताया, अपनी सिस्टर्स को, मम्मी को, भाई को, सबको बताया। जो मेरी 3 सिस्टर हैं, प्रियंका, किरण, रजनी, उन्होंने ये ही कहा कि इसकी पढ़ाई बंद करवा दो, इसकी शादी करवा दो, नहीं तो ये बाहर जाकर किसी को बता देगी, बदनामी हो जाएगी, इसकी शादी अच्छा, करवा दो जल्द से। आपकी जो रियल सिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि आपकी ही पढ़ाई बंद करा दो। एक जी। महिला होकर महिला का शोषण करते हुए नजर आए यहाँ पर, बताइए वो आगे। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो खुद भी 10वीं से आगे नहीं पढ़ी। मेरे पापा पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। उसके बाद 21 जुलाई 2022 को फर्स्ट टाइम मैंने 112 पर कॉल किया, पुलिस को बुलाया, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे शन में कुछ लोहे की जो हथौड़ी सी होती है उससे मारा। तब बिल्कुल परेशान हो गई थी, बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने पुलिस को बताया, पुलिस आई, हमें लेकर गई। उस दिन भी उसने माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी कि मैं आगे से इनको परेशान नहीं करूंगा, इसकी मम्मी को और इसको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन बाहर निकलते ही उसने हमें धमकी दी कि तूने पूरे गांव में मेरी बदनामी कर दी। पुलिस, क्योंकि पुलिस घर पे आई थी, उसको लेकर गई थी। अब देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद वो घर पे नहीं आए 4 दिन तक। 25 जुलाई 2022 को घर पे आए। उन्होंने उस दिन भी मेरे साथ वही हरकत की। क्या हरकत की? जी, मैं किचन में खाना बना रही थी, वो पीछे से आया और मुझे पीछे से पकड़ा और गलत तरीके से टच किया। वो सब आप भी जानते हैं उसने कैसे टच किया होगा। वो मैंने एफआईआर में लिख के दे रखा है, मैं कॉपी आपको दे दूंगी। उसने उस वक्त सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। मैंने मम्मी और भाई को आवाज़ लगाई, मम्मी भाई बाहर आए। उसको नहीं पता था मम्मी और भाई घर पे हैं, उसको लगा कि ये अकेली है, क्योंकि मम्मी डेली उस वक्त मंदिर जाती है और भाई 5-6 महीने बाद घर पे आए थे। वो पीएचडी कर रहे हैं और उनका कुछ काम था यूनिवर्सिटी में, इस वजह से वो आए थे, लेकिन ये बात उसको नहीं पता थी। वो मम्मी और भाई को देखकर शौक रह गया और मुझे धक्का मार के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको बाहर भागने नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया। पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौका वारदात पे फोटो ली। उसके बाद पुलिस स्टेशन में लेकर गई। पुलिस स्टेशन में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पुलिस ने मेरी क्या क्या एफआईआर उम्र दर्ज रही की। होगी, क्या उम्र रही होगी जब ये घटना आपके साथ? जी, ये घटना 25 जुलाई 2022 को हुई थी। तब मैं 22 साल की थी, लेकिन ये पिछले 4-5 सालों से चल रहा था। करीब 16-17 साल की थी, तब से ये सब चल रहा था। अच्छा, ये घटना जैसे आपके साथ घटित हुई, क्या आपकी किसी और बहन के साथ हुआ है? देखिए, इस बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि जो बड़ी वाली सिस्टर है उनकी शादी हो गई है, तो अभी नहीं। लेकिन मैंने सबको बता दिया तो पता चल गया। हो सकता है उनके साथ हुआ हो, मैं ये नहीं कह रही। हो सकता है वो छुपा रही हो उस चीजों जी, को। बिल्कुल। उस दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम बैठे रहे, हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई। लास्ट में परेशान होकर जब मैंने ये कहा कि मैं यहीं सुसाइड कर लूँगी,
अगर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो। तब उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एफआईआर दर्ज से पहले मुझ पर काफी दबाव बनाया गया, देखो ये घर का मामला है, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, ऐसा देखो किसने कहा घर की ये हमारी जो आयु है रश्मि, उन्होंने कहा। पुलिस पुलिस में जो महिला है महिला है। वो ये बात कहती हुई नजर आई कि घर की बदनामी हो जाएगी, आपकी आपकी शादी नहीं होगी। शादी नहीं इस तरीके की होगी। एक महिला पुलिस को कहना क्या उचित था, ये अपनी राय में जरूर बताइएगा। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। हम्म। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया, कब किया, कहाँ पर किया। इनफैक्ट उसके विपरीत मुझसे सवाल पूछे गए, जो उन्होंने, जो आरोपी हैं, जो मेरे पिता हैं, पिता कहना तो उनको गलत ही होगा, उनसे उन्होंने जो स्टोरी बनाकर उसको आईओ को, हमारी आईओ को बताई थी, उसके बारे में मुझसे पूछा गया कि तुमने उनको कहाँ मारा, कैसे मारा, कितने रुपए लिए। इस तरीके से मेरे से सवाल पूछे गए। किसने पूछा? आइयो ने? ये हमारी जो आईओ थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर थी, उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हमें पता चला, हमें दिख रहा था कि जो हमारी आईओ है वो हमसे इन्फॉर्मेशन भी छुपा रही थी, कुछ भी नहीं बताती थी। हम पुलिस में चक्कर लगाते थे कि भाई क्या कार्रवाई चल रही है, कुछ भी नहीं बताया। तब हमने ग्रीवेंस मीटिंग में एप्लीकेशन लगाई, हमारा जो केस है वो वहाँ पर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवाया। जी, इसके बाद फिर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो उन्होंने दी, और वो इतनी देखकर मैं शॉक हो गई। वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। इस बारे में भाई आपको बताएंगे। पुलिस ने 1 साल इन्वेस्टिगेशन की। मामला था जुलाई 2022 का, और लास्ट में मई 2022 तक हम पूछते रहे, बताइए क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो फाइनली उन्होंने जब नहीं बताया तो हमने कोर्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकलवाई कि 1 साल हो गए, आप जगह बताइए क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैम, मैं आपको ना वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए बहन ने कहा है कि हम शॉक हो गए। पुलिस ने ये रिपोर्ट सबमिट की अपनी 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, देखिएगा। इसमें पुलिस ये कहती है कि हमें 1 साल की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगा कि इस केस में सच्चाई नहीं है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में 3 पॉइंट निकल कर आए। पुलिस कह रही है इन 3 पॉइंट के बेसिस पर हमको ऐसा लगता है कि इस केस में सच्चाई नहीं है। पॉइंट नंबर 1 पुलिस ने इसमें लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है मैं वो ही बोलूंगा, वो झूठ है, इसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा। पुलिस लिखती है नंबर 1 पॉइंट कि ऐसा है कि लड़की ने तो अपने पिता के खिलाफ पहले भी शिकायतें की है, हमने पहले भी जांच की है, और जांच में वो झूठी पाई गई थी, तो इसलिए हमें लगता है कि ये वाला भी झूठा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले शिकायत की ही नहीं थी, ये फर्स्ट शिकायत थी जो रजिस्टर्ड हुई थी और जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। जब थी ही नहीं तो ऐसा क्यों लिखा? जब पुलिस ने इसमें लिख दिया तो हमने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने स्टार्ट किए। आप देख लीजिए खुद, हमने महिला थाना से निकलवाया एप्लीकेशन लगा के। यदि महिला थाना में कभी कंप्लेंट की हो तो उसकी कॉपी हमें दे दीजिए। उसमें यही निकल के आया कि लड़की ने की ही नहीं। हमारा जो गांव में जो थाना लगता है सदर थाना, उससे निकलवाया। मैम, यदि शिकायत की है तो मिलेगी ना, शिकायत तो मिलेगी। 50 साल पहले भी यदि थाने में किया है तो मिलेगी। अब देख लीजिए डीएसपी के सिग्नेचर के साथ और हरियाणा पुलिस के स्टाम्प के साथ ये डॉक्यूमेंट्स है कि लड़की ने सदर थाना में भी शिकायत नहीं की थी। तो पुलिस ने क्यों लिखा? अब इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो पुलिस है जो आरोपी को बचाना चाह रही थी, कुछ न कुछ आपस में दोनों मिले हुए थे। पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ जो पुलिस ने बनाया, कि गित्ता राम नाम का एक व्यक्ति है जो पास के गांव का है और कुछ वो रिलेटिव्स में आता है। उसने जाके ये बोला कि जी ऐसा है, कुछ 1 या 1.5 साल पहले ना इसी सेम लड़की ने मेरे खिलाफ भी शिकायत दी थी, और शिकायत ये दी थी, फिर कुछ पैसे वैसे मैंने दिए और फिर उसके बाद शिकायत वापस ले ली। तो इसलिए ये तो पैसे के लिए करती रहती है, इसको सीरियस मत लो। अब सर, जब इस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया ना, तो मैंने बोला कि यदि शिकायत दी है तो आप शिकायत की कॉपी दे दीजिए, शिकायत की कॉपी तो मिलती है। इन्होंने यानी इस केस को ऐसा बनाने की कोशिश की आरोपी ने मिलके पुलिस के साथ कि ये केस तो झूठा ही पैसे के लिए किया है, तो जो एक कॉमन जो सब पर लगा भी देते हैं लड़कियों पर, ऐसा ही इन्होंने इसमें भी बनाने की कोशिश की। तो उस गित्ता राम नाम के व्यक्ति ने एग्जैक्ट डेट बताई कि इस डेट को शिकायत दी थी। सर उसी डेट का, अच्छा, गित्ता राम ने ये बोला कि मेरे खिलाफ तो इस लड़की ने दी और मेरे पिता के खिलाफ लड़की की मम्मी ने दी, सेम वाली मोलेस्टेशन वाली शिकायत। सर हमने शिकायत नहीं दी थी, हमने पुलिस को बताया कि इसकी बात मानने से पहले आप आपके खुद के थाने का रिकॉर्ड तो देख लो, उस डेट का 1 साल पुराना ही तो रिकॉर्ड है, देख सकते हो आप। मैम, जब पुलिस ने इसमें लिख दिया और जब हम शौक हो गए कि ऐसी ऐसी चीजें पुलिस लिख सकती है, तो आप देखिए उसी डेट का
उसी गीता राम नाम के व्यक्ति की हमने रिपोर्ट निकलवाई। ये देखिए, इसमें यही आया है कि इस गीता राम नाम के व्यक्ति के खिलाफ इस डेट को शिकायत नहीं दी गई। ये गीताराम कौन है, इसको जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, रिश्तेदार में ही आता है। जो 3 लड़कियां जो इन्होंने बताया ना, जो दबाव बना गई थी कि इसको इसकी शिकायत मत दीजिए, आप पढ़ाई बंद करवा दी, उसी में से एक लड़की है जिसका हस्बैंड है ये, जो पूरे तरीके से दबाव बना गए थे कि ये केस बाहर ना निकले, इसकी शिकायत बाहर नहीं निकले। और इसके लिए उन्होंने, उस गुत्ता राम ने कई बार, जब सिस्टर ने ये कहा था कि मैं शिकायत दे दूंगी, तो इसको मारा भी था, इसके साथ फिजिकल वायलेंस भी किया था कि तुम शिकायत नहीं देगी। क्या आपकी सिस्टर मदर ने कभी पिताजी को समझाने की कोशिश नहीं की कि अपनी ही बेटी है, उसके साथ इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए? जी, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल समझाने की कोशिश की। उसने क्या किया कि जब जब उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी शिकायत देने जा रहे हैं, क्योंकि घर पे केवल सिस्टर और मम्मी होती है, मम्मी बिल्कुल इलिटरेट है एंड डायबिटीज एंड हाई बीपी की वो पेशेंट है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो 400 300 प्लस उनके डायबिटीज मिलता है। तो उसने क्या डरा के रखा हुआ बहन को कि यदि तुमने किया ऐसा कुछ शिकायत दी, तो मैं तुम्हारी मम्मी के खिलाफ डिवोर्स का नोटिस दे दूंगा, तुम ही कोई बदनाम कर दूंगा सोसाइटी में, आसपास के सर्कल में, कि तुम ही गलत हो। और उसके लिए उसने किया भी। जब 25 जुलाई 2022 को उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई, तो मैम आपको भी पता है किसी के अगेंस्ट एफआईआर होगी तो सबसे पहले वो बेल लेगा अपनी। उसने क्या किया, सबसे पहले डिवोर्स का नोटिस भेजा मम्मी, एफआईआर होने के 10 दिन के बाद ही। कमाल की बात देखिए, कम से कम 2-3 महीने वेट कर लेते हैं भाई। ये शादी को कितना टाइम हो गया आपके पिताजी और मदर की? आई थिंक अराउंड 40 ईयर्स। मेरी बड़ी वाली बहन अराउंड 38 37 की है। तलाक का कोई कारण बताया? बताया। क्या वो कारण? तलाक का कारण क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि उसने डरा के रखा हुआ था कि मैं तुमको ही बदनाम कर दूंगा सोसाइटी में तुम्हारे अगेंस्ट, तो उसने वो ही लगाया। उसने ये लिखा इस तलाक के नोटिस में, वो नोटिस सामने उसी का लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ। वो ये कहता है कि आई वांट टू डिवोर्स माय वाइफ, व्हाई, बिकॉज उनके शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं एंड आफ्टर मैरिज उसने कभी मेरे साथ मैरिटल रिलेशंस कायम नहीं किए। ये उसने और उसका डिवोर्स। आप कितने भाई बहन हैं? हम 6 सिबलिंग्स हैं। आप ये बताइए कि उसको 40 इयर्स के बाद ये बात ध्यान आई कि मेरे तो मैरिटल रिलेशन नहीं है, मेरी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ये आफ्टर 40 इयर्स। आप बताइए। तो साफ साफ दिख रहा, केवल इसलिए किया ताकि मम्मी अपना स्टेटमेंट बदल दे उनको और उसने यही बात कुछ 2-4 लोगों को इकट्ठा करके आसपास आकर भी बोली गाँव में। ठीक है, और कहता है कि मैं तो उनको मना करता हूँ कि ऐसे गलत काम मत करो, तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट झूठा ये एफआईआर करवा दी झूठा, इसलिए मैं नोटिस दे रहा हूँ। तो उसके बाद से पुलिस का क्या रवैया है? जी, मैं पुलिस का बताता हूँ, उससे पहले बताऊं, ये झूठा था नोटिस, क्योंकि पहली डेट आते ही उसने वापस ले लिया, उस पर फाइन लगा। तब उसे लगा कि मम्मी ने स्टेटमेंट नहीं बदला तो उसने वापस ले लिया। पुलिस का रवैया मैम ये रहा, पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया, जैसा कि सिस्टर ने भी बताया है आपको। पुलिस पूरे तरीके से उस आरोपी के प्रभाव में रही है। पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट बनाई जो मैंने आपको दिखाया भी, उन्होंने जैसा कहा पुलिस ने वैसा ही लिख के दे दिया। कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की, चेयर पर बैठे बैठे पुलिस ने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि ये जो गीता राम व्यक्ति कह रहा है कि मेरे अगेंस्ट शिकायत दी थी 1 साल पहले, वो रिकॉर्ड तो देख लूं निकाल के। नहीं देख लेते, मिल जाता, हमने भी तो वही ऑफिस से ही निकलवाया ना। थर्ड पॉइंट और मैं रह गया था उस रिपोर्ट में, वो थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3 उस पुलिस ने ये बनाया कि उस एक्यूज्ड ने, एक नेबर है, उससे गवाही दिलवाई। उस नेबर का नाम है किशन लाल, उससे ये गवाही दिलवाई। और पहले मैं बता दूं वो व्यक्ति किस टाइप का, किशन लाल की एज 50-55 ईयर्स है, फैमिली के नाम पर उसके फादर मदर की डेथ हो चुकी है, मैरिज उसकी हुई नहीं है, बच्चे उसके हैं नहीं, काम के नाम पर वो कुछ काम नहीं करता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ताश वाश खेलना, दारू पीना सारा दिन, इस टाइप का वो व्यक्ति है। तो इस टाइप के व्यक्ति को गवाह बनाना इजी होता है, उसको गवाह बनाया। उसने जाकर ये गवाही दी कि जी ऐसा है, जिस दिन ये घटना हुई ना, मैंने देखा, मैं घर पर था, मुझे अंदर से आवाज आई बचाओ बचाओ की, फिर मैंने पुलिस को फोन करके बुलाया। ठीक है, पुलिस आई तो मैं उसके साथ अंदर गया और मैंने देखा कि हुआ ये था कि इसी को ही पीटा था, एक्यूज्ड को पीटा, उसके मतलब डॉक्टर ने, वाइफ ने, इन सब ने मिल करके ना। जब मैंने देखा तो उसके फेस पर पूरा इंजुरी थी और गले पर फांसी के निशान थे, ऐसा कुछ बोला। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, जब उसने ये कहा कि पड़ोसी ने फोन करके बुलाया, तो मैंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाया। मैंने यही रिकॉर्ड मंगवाया कि उस डेट को आप देख सकते हो, किसी पड़ोसी ने फोन किया था पुलिस को कि आकर के ना इस एक्यूज्ड को बचा लो, तब पुलिस आई थी। मैंने कहा कि किस पड़ोसी ने फोन किया, जरा फोन नंबर दे दीजिए, नाम बता दीजिए। इसमें यही निकल के आया कि फोन खुद लड़की ने किया था और उसने ये कहा था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ गलत हो गया, आकर के ना मुझे बचाइए, जबकि उसने कहा कि पड़ोसी ने कहा, और पुलिस ने मान भी ली। पुलिस इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिख रही है कि लड़की ने फोन करके बुलाया, पुलिस
इनडायरेक्टली ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमें तो किसी अदर व्यक्ति का फोन आया, तब हम वहां पर पहुंचे। फिर मैं मौके पर आते ही पुलिस ने फोटो ली थी। मैंने उसको ये कहा, उस व्यक्ति को, आईओ को, कि इसकी बात मानने से पहले आप फोटो तो देख लो, जो आपके पास ही रखी हुई है, ये देखनी चाहिए। पुलिस फोटो इसीलिए लेती है। मैम, उस आईओ ने फाइल में से जो फाइल बनाई ना इन्वेस्टिगेशन की, ये फोटो ही गायब कर दी। ये फोटो लगाई नहीं जानबूझकर, जिससे कि यानी लड़की के एविडेंस हाइड करने की कोशिश की, और उसके जो एविडेंस नहीं भी थे, गवाह नहीं भी थे, उनको भी रिपोर्ट में डाला। अब मैं आप सभी को फोटो दिखाता हूँ, पुलिस दे नहीं रही थी, मैंने अभी निकलवाई, कुछ 10 दिन पहले ही मेरे पास फोटो आई है। ये फोटो देखिए, पुलिस ने आते ही ये फोटो ली थी। वो व्यक्ति कह रहा है किशन लाल कि इसके फांसी पर लटकाया हुआ था, ठीक है, चेहरे पर इंजुरी थी। इस फोटो में कहीं पर भी किसी को भी फांसी के निशान दिख रहे हैं गले पर? क्या उसके चेहरे पर कोई इंजुरी है? कहीं पर भी नहीं है। फिर भी पुलिस ने बात मान ली। लड़की की एमएलआर में डॉक्टर ने लिखा है, इसने, लड़की ने कहा था कि मुझे धक्का दिया तो मुझे लगा। डॉक्टर ने वैसा ही लिखा कि हाँ, लड़की के स्वेलिंग आई हुई है हैंड पर, लेग में उसके चोट है, लेकिन पुलिस ने उसको देखा ही नहीं। सीधा सीधा हमारी कंप्लेन थी, सीधा सीधा उसके एविडेंस थे, लेकिन उनको सबको इग्नोर किया, हाइड किया, और जैसा एक्यूज्ड ने उसके साथ एक दो लोगों ने कहा, वैसा बना करके ना इसको कैंसिल करने की कोशिश किया पूरा। क्या क्या उम्र है आपके पिताजी की? आई थिंक 60 प्लस है, 62 63 है। जब मैं उसको ये कहती थी कि मैं शिकायत दूंगी, तो एक दिन उसने 2020 ईयर 2020 में, डेट मुझे याद नहीं है, उसने मुझे हाथ पे चाकू भी मारा। आप देख सकते हैं अभी भी हाथ पे ये निशान चाकू का है। निशान उसी चीज का है? जी, आपके पिताजी ने आपको ये चाकू मारा? पिताजी ने मारा, ये डराने के लिए कि ये शिकायत ना दे। ये कहानी थी महेंद्रगढ़ की रहने वाली रवीना की, जिन्होंने अपनी एक पूरा दर्द बताया कि किस तरीके से उनकी कलयुगी पिता ने उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। लगातार ये 4 से 5 साल से चल रहा था और वो इसका विरोध खुलकर नहीं कर पा रही थी। जब एक दिन बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपनी माता को इसके बारे में बताती हैं, और माता को भी उसके पिता द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। तलाक का नोटिस भेजा गया कि जब उन्होंने इस बात का विरोध जताया कि वो बेटी के साथ इस तरीके की हरकत ना करें। इनके पिता को किसी भी प्रकार की सजा नहीं हुई, और कहीं ना कहीं इसी से उनका हौसला बुलंद होता गया और वो इस हरकत को बढ़ाते गए, और एक दिन उन्होंने गलत तरीके से उनके कपड़ों में हाथ डाला। पर प्रताड़ित रवीना हरियाणा पुलिस से इस मामले को नहीं सुलझा पाई और आगे वो इस शिकायत को लेकर दिल्ली आई, और हमारी टीम से उन्होंने जुड़कर अपनी घटना को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ ही आप देखते रहें झलको दिल्ली।